टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशंस जो है बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स हम देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किस बेसिस पे किया गया यहाँ पे, वो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या किया गया, यहाँ पे जो ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। सुपरफिशियल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं जैसे हैबिटेट, नंबर, कलर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, ये सब क्या होते हैं, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे क्या किया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। ये सिस्टम जो है वो काफ़ी अराउंड 2000 ईयर्स इसको एज इट इज़ यूज़ किया गया। एंड एरिस्टोटल जिन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं एंड कार्लोस लिनियस जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, आर्टिफिशियल सिस्टम्स इज इजी टू रिमेंबर as only one or few characters are used and the traits used are of interest of humans. If we are talking about the disadvantages of artificial systems are these systems use only few superficial characters which leads to many organisms grouped together. Okay, अगर हम बात करते हैं हैबिटेट, नेचुरल, एक हैबिटेट में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, इनके नंबर्स भी वरी करते हैं, ठीक है। कलर और शेप, इन बेसिस पे क्या कर रहे थे, क्लासिफाइड कर रहे थे, तो इसमें क्या हो गया, एक से ज़्यादा तरह के ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में एक साथ आ गए। एंड दे कंसिडर्ड मेनली द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द एंड्रोशियम कैरेक्टर्स विच वर गिवन बाय Linnaeus. It does not demonstrate natural and phylogenetic relationship. This gave equal weightage to vegetative and reproductive characters. This is not acceptable as vegetative characters are more easily influenced by the environmental factors. ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल वेटेज दे रखा था दोनों को, तो ये भी कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यहाँ पे क्या कर दी इन्होंने, जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड स्पीशीज थी वो भी क्या हो गई थी, यहाँ पे सेपरेट हो गई थी, जबकि उनको क्या कर सकते थे, बहुत आसपास इनको अरेंज किया जा सकता था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस देखें तो दैट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कंसीडर किए गए एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स जैसे कि स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इस बेसिस पे क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन द ग्रुप, unrelated organisms are kept in the separate groups. It shows natural relationship among the organisms and it shows possible origin of different taxa. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की, तो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि सिर्फ नेचुरल कैरेक्टर्स को एम्फेसाइज किया गया ज़्यादा। इन दिस सिस्टम सेवरल रिलेटेड फैमिलीज आर सेपरेटेड बट अनरिलेटेड फैमिलीज आर पुट टुगेदर। जो सिमिलरिटी थी उनको तो एक फैमिली में रख दिया, लेकिन जो अनरिलेटेड थे उनको एक ग्रुप में कर दिया, उन सबको एक साथ रख दिया गया। इवोल्यूशनरी बेसिस यहाँ पे नेग्लेक्टेड हो गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेनली बेस्ड था किस पे, फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ बायोकेमिकल, anatomical, morphological and physiological, embryological and genetical basis पे, ठीक है। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या था, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो दिस सिस्टम वाज इनिशिएटेड बाय एंगलर एंड प्रेंटल इन डाइनेचुरलिशन फ्लेंजेफ्लेमिनी फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीन फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसमें उन्होंने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्लेस्ड असेंडिंग सीरीज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लावर मॉर्फोलॉजी। जैसे जैसे मॉर्फोलॉजी कैसे हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी में होते गए, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग सीरीज में इसको क्या किया, अरेंज किया फ्लावरिंग प्लांट्स को। एंड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली आर रीअरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स
एडिशन टू द फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात करें तो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट था, इट वाज द टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट जिसमें क्या किया गया, फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसमें टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स में ऐड कर दिया। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, फैमिलीज एंड ऑर्डर्स आर इन दिस सिस्टम्स आर ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, यहाँ पे फैमिलीज और ऑर्डर की बात करें तो उनकी साइज कैसी थी, स्मॉल थी। एंड दिस सिस्टम इज कन्फर्मेशन विद द मॉडर्न व्यू ऑफ phylogeny. They use information from various sources to solve problems of classification. यहाँ पे बहुत सारे sources use किए गए, ठीक है, for the classification. Such information becomes more important in the absence of supporting fossil evidence. ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, दिस इज नॉट हेल्पफुल इन द प्लांट आइडेंटिफिकेशन। या फॉसिल्स और इनके बेसिस पे कर तो दिया, बट हम इजीली प्लांट आइडेंटिफिकेशन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था। एंड द क्लासिफिकेशन इज आउटडेटेड एज हैबिट्स इज यूज्ड एज मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप ऑफ टैक्सोनॉमीज मिलते हैं हमको। न्यूमरल टैक्सोनॉमी, यहाँ पे अगर हम बात करें, इट वाज द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द सिमिलर एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। यहाँ पे नंबर एंड कोड्स को असाइन किया गया, ठीक है, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा देन प्रोसेस्ड. Each characters is given equal importance and the same time hundreds of characters can be considered. Then इसके बाद अगर हम another type of taxonomy की बात करें, that is the cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on cytological information, for example chromosome number, structure, behavior and type of chromosomes. एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे क्रोमोसोम्स के नंबर डिफरेंट स्पीशीज में वरी करते हैं, जैसे 46 होते हैं मैन में, 48 in apes and potato, 20 in maize, 16 in onions and 8 in ड्रोसोफिला. ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डिफरेंट स्पीशीज के. बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट ड्यूरिंग पेयरिंग एंड बैंडिंग पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन्स फ्रॉम एप्स, ओरिजिन ऑफ व्हीट एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे क्या किए, तो बहुत सारे जो पेयरिंग टैक्सोनॉमिस्ट ने जो क्रोमोसोमल बिहेवियर है, ठीक है, उसको यूज किया किसके बेसिस में, पेयरिंग और बैंडिंग पैटर्न्स को, ताकि उनके रिलेशनशिप को क्या किया जाए, समझा जा सके बिटवीन स्पीशीज एंड स्पीशीज. देन थर्ड वन जो है कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, इट इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स. ठीक है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनके बेसिस पे इसको यूज किया. सब स्पेसिफिक केमिकल जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं हम जिन्हें. ओके, द केमिकल्स नेचर ऑफ प्रोटीन हैव बीन यूटिलाइज्ड टू एस्टेब्लिश सिमिलरिटीज एंड रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट्स हैज बीन फाउंड टू बी कॉमन इन 35 फैमिलीज ऑफ प्लांट. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्या क्या कीमोटैक्सोनॉमी में बेसिकली जो ग्रुप बनाया गया उसमें इसको यूज किया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एल्गी.